Assalamu alaikum, adab, good evening, dear students. Today is the second lecture of our new topic, that is voice. In the first lecture, I have made the difference between active voice and passive voice. I have told you that in case of active voice, the stress is given upon the subject, upon the performer of the work. And I told you that in case of passive voice, the stress is given upon the object, upon the work which has been done. And I told you that you have to remember once for all that with passive voice, we always use third form. With passive voice, we always use third form. Wherever you will see the third form, you can say that, not via, that is in case of voice. You can say that it is passive voice. And I told you that in case of passive voice, we write first object. And after verb, then we write subject. And it is known to you that in case of active voice, there is first subject. And also I have told you that if you will see in Urdu translation, there comes jata, jana, gaya, gaye with the passive voice when you will make the Urdu translation. Also, we have seen that there is performer the tense change, but only of the helping verbs, not of the form, because third form is also used. That I have told you that how the change is made. And I told you that future perfect and all perfect continuous tenses, they are not changed into passive voice. Also, you have to remember that intransitive verbs, where there will not be the object, they will also not be changed in case of passive voice. Now today I will start once again. अब मैं थोड़ा और दूसरे ग्रामर से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको कोई ग्रामर लाने का मार्केट से कोई ज़रूरत नहीं है. जिस ग्रामर से मुझे लगेगा कोई टॉपिक अच्छा है तो मैं उससे पढ़ाऊंगा आपको. बहुत सारी किताबें बुक्स मेरे पास हैं, बहुत सारे ग्रामर्स मेरे पास हैं. जो भी मार्केट में पहुंच रहा हूं तो मैं उसको ला रहा हूं, बहुत सारे हैं. हाँ, क्या है, अब इससे मेरे से आपको थोड़ा समझ में और आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा चार्ट यानी कि से उसने एक्सप्लेन किया है, तो उससे आपको समझ में आएगा. इसने लिखा है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब which indicates whether a person or a thing does something or something has been done to a person or thing. जो हमने पहले ही पढ़ा है कि वॉइस में हमें यही दिखा रहा है कि क्या किसी चीज़ ने कोई काम की या कोई काम किसी इंसान से की गई है. यानी कि वहाँ पर्सन पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, यहाँ काम पर. हाँ, यानी कि यही दो तरीके हैं वॉइस के. एंड अब ये डेफिनेशन दे रहा है यहाँ एक्टिव वॉइस की. यू कैन सी योरसेल्फ. Active voice, when a verb form shows that the subject has done something. यानी कि active voice में हमें दिखा रहा है कि subject ने कुछ किया है. It is known as active voice. अब passive voice, when a verb form shows that something has been done to the object. जब हमें ये दिखाया गया कि कोई चीज़ object पर किया गया है, it is known as passive voice. तो ये आपको याद रखना है यहाँ. तो ये आप कुछ रूल्स है जो हमने पहले भी किए हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट करूँगा क्योंकि इससे थोड़ा आपको समझ में आएगा. और ए सेंटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही कहा है, वन हु परफॉर्म्स द वर्क, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. और ऑब्जेक्ट जिस पर काम की जा रही है, अपॉन विच वर्क इज डन. और मैंने आपको बार बार कहा है कि वर्ब इज कंपल्सरी इन केस ऑफ सेंटेंस. देयर विल नॉट बी एनी सेंटेंस विदाउट द वर्ब. हाँ, आप क्या कह रहे हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी टर्न इट इनटू सब्जेक्ट. जो आपको मैंने पहले ही कहा है
यानी कि अगर हम एक्टिव लिखेंगे तो एक्टिव में हमें पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में या क्या कहते हैं पैसिव में हमें पहले लिखना है, पैसिव में पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट ही, उसके बाद लिखना है वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। मिसाल के लिए यहाँ पहला वाला जो सेंटेंस है राम, हाँ एक सेकंड आपको यहाँ, हाँ राम राइट से लेटर, यहाँ पहले राम है ये सब्जेक्ट है, राइट से लेटर ऑब्जेक्ट, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम पहले लेटर ही लिखेंगे, ए लेटर आपको याद रखना है यहाँ कि जो ये ए लेटर है ये इकट्ठे हैं, एक चिट्ठी। ए लेटर इज रिटन बाय राम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन केस ऑफ पैसिव, यानी कि पैसिव में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमने रहा थर्ड फॉर्म लिखी है राइट, रोट, रिटन। और यहाँ हमने इज इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, तो ये मैंने आपको कहा है। और मैंने आपको कहा है कि मोस्टली वी यूज़ बाई, मैंने आपको कहा है कि ज़्यादातर हम बाई इस्तेमाल करते हैं, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। हाँ, अब इसी तरह यहाँ है द बी फॉर्म मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द वर्ब एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन इन द नंबर ऑफ द नाउन और इन द सब्जेक्ट पोजीशन। जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि बी मतलब हम देखते हैं कि टेंस में उसका कौन होगा, इज होगा, इज हम इस्तेमाल करेंगे आर, वाज, वाया, वो मैंने आपको टेंस चार्ट में सिखाया है। मिसाल के लिए ए लेटर, लेटर तो एक ही है, सिंगुलर है, इसके साथ इज। इसी तरह आपको मैंने पहले ही कहा है पास्ट फॉर्म ऑफ, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इज यूज, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, बार बार मैंने आपको कहा है। ए लेटर इज रिटन, राइट, रोट, रिटन। प्रिपोजिशन बाई मस्ट बी एडिड, जो मैंने आपको कहा है कि ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर हम बाई ऐड करते हैं पैसिव में। ए लेटर इज रिटन बाई मी, हिम, हर। इसी तरह आपको मैंने कहा है कि द सब्जेक्ट मस्ट बी मेड ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है पैसिव में सब्जेक्ट की जगह, यानी कि पहले ए लेटर लिखना है, उसके बाद आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ है थोड़ा आपको और याद रखना है जो मैंने आपको टेंस सिखाया है वहाँ से, तो अब थोड़ा अगर आप यहाँ भी देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत आसान है। यानी कि जब प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा, आपको मैंने वहाँ चार्ट में बताया भी है कि क्या है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और ये इसके सिंपल हैं, कंटिन्यूअस हैं, परफेक्ट हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि उसका पैसिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ इसने परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा ही नहीं। आपको मालूम है कि जो प्रेजेंट में उसमें क्या होगा, इज, एम, आर। तो आपको मैंने बार बार कहा है कि जो पर्सन है आपको याद रखना है, पर्सन तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है कहने वाला, इट कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल। मिसाल मैं इस वक्त बोल रहा हूँ आई, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो वी। जिनको मैं कह रहा हूँ, मिसाल मैं आपको कह रहा हूँ यू, आपको याद रखना है यहाँ इंग्लिश में क्या है, यू सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के साथ भी। मिसाल यू सिंगुलर, अगर एक ही स्टूडेंट होगा तो उसको भी मैं कहूँगा यू। इफ मोर देन 2 स्टूडेंट्स आई विल से आल्सो एट दैट टाइम यू, अगर 2 से ज़्यादा भी होगी तो उस वक्त में भी मैं कहूँगा यू। ये आपको याद रखना है यहाँ। और थर्ड पर्सन जिनके बारे में हम कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि थर्ड पर्सन अगर ही होगा वो तो मेल है, या मेल, शी या फीमेल, या नॉन लिविंग तो इट, या जहाँ हमें मालूम नहीं होगा जो न्यूट्रल होंगे। मिसाल के लिए हमें कोई, हम एनिमल देखेंगे, कोई बर्ड देखेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा ये मेल है फीमेल है, हम वहाँ यूज़ कर सकेंगे इट। इसी तरह ही, शी हम कभी कभी नॉन लिविंग के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जिनकी क्वालिटीज़ ह्यूमन से मिलते जुलते हैं। मिसाल के लिए हम कहते हैं डेथ के साथ हम ही इस्तेमाल करते हैं। सन, SUN सन, उसके साथ हम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, बोल्ड होता है।
इसी तरह स्टोन, इसके साथ हम ही इस्तेमाल कर सकेंगे। और जो आप सॉफ्ट होंगे, मिसाल के लिए मून, मिसाल के लिए अर्थ, उनके साथ हम शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये आपको मैंने कहा है कि पर्सनस हैं, तो ये मतलब मेरे कहने के सिंगुलर जब होगा तो ये आपको मैंने वहाँ पढ़ाया भी है। अगर इज एम आर होगा तो इस वक्त इज एम आर प्लस बीइंग यानी कि कंटिन्यूस में, इसमें हमें ये इज एम, और मैंने आपको कहा है आई के साथ। इसी तरह अगर कंटिन्यूस तो वहाँ इज एम मगर प्लस बीइंग होगा। इसी तरह परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन, ये तो मैंने आपको कहा है। प्लूरल मैंने आपको आर प्लस बीइंग, तो ये आपको मैंने वहाँ पढ़ाया है अच्छी तरह से, तो ये आप वहाँ भी देख सकेंगे। तो यहाँ तो आप एग्जाम्पल हैं। और आप थोड़ा देखना है, यहाँ आपको ये इम्पॉर्टेंट है, यह वाला, ये वाला 1 सेकंड। हाँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट लिखते हैं। एक सेकंड, हाँ, क्या हो इसको, यहाँ आपको थोड़ा याद रखना है कि जब हम पैसिव में लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, उसमें थोड़ा मतलब आई के बदले मी लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट उसका मी है, आप आई से ही समझो। आई के बदले मी, वी के बदले अस, यू का यू ही है, ही हिम, शी हर, इट का इट ही है, दे देम। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेंगे ये। हाँ, और बार बार मैंने आपको कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो टेंस मैंने आपको बार बार कहा है। हाँ, और थोड़ा देखेंगे। हाँ, जो मैंने अभी आपको कहा है पहले ही, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज समटाइम्स फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको कहा है पहले, आपको याद रखना है कि वर्ब के दो किस्म हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस पर काम की जा रही है। इंट्रांजिटिव में नहीं होता है। मिसाल के लिए मैं कहूँगा आई ईट, मैंने खाया, क्या खाया मैंने ये नहीं कहा क्या। अगर आप मैं कहूँगा आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, यहाँ फूड है ऑब्जेक्ट। आई टीच, मैंने पढ़ाया, किन को पढ़ाया ये मैंने नहीं कहा है। अगर मैं आपको कहूँगा आई टीच द स्टूडेंट्स ऑफ JKSSRB, तो मैंने वहाँ मेंशन किया है किन को पढ़ाया है, ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया। आई टीच इंग्लिश, मैंने वहाँ कहा है मैंने क्या पढ़ाया है। यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यहाँ आपको और एक बात रखना है, जो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। हाँ, और मगर एक बात आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इम्प्लिसिट होता है। मिसाल के लिए अगर मेरे क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, मैं इनको कहूँगा ओपन द विंडो, ये तो सीधी सी बात है, मैंने किन को कहा होगा, मैंने तो स्टूडेंट्स को कहा होगा। अगर मैं कहूँगा हैव यू अंडरस्टूड, क्या आपको समझ में आया, मैंने किन को कहा है, मैंने आपको कहा है। जो लाइव क्लास मेरे ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो अंडरस्टूड है, मैंने ये आपका नाम नहीं लिया है। हैव यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, नो, मैंने ये नहीं कहा है। कभी कभी अंडरस्टूड होता है तो उस वक्त होता है, उस वक्त पैसिव होगा, ये याद रखना है आपको। और एक बात आपको, ये मैंने इससे पहले भी कहा है कि कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ऐसा केस होगा तो इस केस में आप की मर्जी है, आप कौन सा वाला लिखेंगे। एक को आप मतलब ये सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और दूसरे को अपनी ही जगह। हाँ, वही ये कह रहा है यार। A transitive verb is sometimes followed by two objects, जो मैंने पहले ही कहा है। In such case the sentence may have two passive forms, यानी कि उसके दो होंगे फॉर्म्स, दोनों ठीक हैं। आपको यहाँ समझ में आएगा क्या है मेरे कहने का मतलब क्या है। द प्रिंसिपल ग्रांटेड हिम परमिशन, प्रिंसिपल ने उसको परमिशन दिया है, ठीक। द परमिशन वाज ग्रांटेड टू हिम बाय प्रिंसिपल, ये एक है, यानी कि इसको परमिशन तो ऑब्जेक्ट है, किसको दिया गया है, इसको
वो भी ऑब्जेक्ट है, या हम ऐसे भी लिख सकेंगे ही ग्रांटेड द परमिशन बाय द प्रिंसिपल, या इन शॉर्ट मैंने आपको कहा है आई टीच यू इंग्लिश। आप ऐसे भी लिख सकेंगे वी आर टॉट इंग्लिश बाय मतलब सलीम सर, या इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय सलीम सर। यानी कि दोनों तरीके तो ठीक है, दोनों केस ठीक है। अब और थोड़ा देखना है आपको, सर्टेन वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोपोर्शंस, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। कभी कभी ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हर हमेशा प्रोपोर्शन होता है, जिनको हम प्रोपोर्शनल फ्रेजेस कहते हैं। वो मतलब प्रोपोर्शनल वर्ब होता है, कभी कभी प्रोपोर्शनल नाउन भी होते हैं, तो वो इकट्ठे लिखने हैं। सो ए प्रोपोर्शन आफ्टर द वर्ब मस्ट बी रिमेन इन पैसिव वॉइस। मिसाल के लिए ही लाफ्ड एट, लाफ्ड एट एक ही वर्ड है, आप यही समझो। हाँ, शी वॉज लाफ्ड एट, यहां आपको लाफ्ड एट लिखना है। सम आइडियाज लाइक कमांड, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव। कभी कभी मतलब पैसिव में आपको ये दिखाने हैं कि कमांड, मिसाल के लिए प्लीज पोस्ट दीज लेटर्स। आप मतलब यहाँ प्लीज है, आपको ये मतलब वहां दिखाना है कि ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज से आपको मालूम है कि इससे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। अब पैसिव में भी हमें लगना चाहिए यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दीज लेटर्स, या क्लोज द डोर यू आर ऑर्डर्ड। अगर आप स्टूडेंट होगी या मतलब आप कोई लोअर क्लास का होगा, बॉस सर्वेंट होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। हाँ, और एक है ये इंपरेटिव, ये मैं इस वक्त नहीं आपको कहूँगा, ये मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा। A few verbs in possessive form are followed by number of preposition in such cases by is not used। अगर आप मतलब जो मैंने आपको पहले ही कहा कि by हम हर हमेशा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं जो मतलब जिनको अपने prepositions होते हैं, तो उस वक्त हम उनके साथ by इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिसाल के लिए यहाँ astonished at, annoyed at, agitated at, amazed at, alarmed at, contained in, कवर्ड विद, यानी कि उनके साथ ये बहुत सारे हैं, यू कैन सी योर सेल्फ, तो उनके साथ हम उस वक्त बाय इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। तो ये अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, ये तो बहुत अच्छे तरीके से इसने यहाँ समझाया है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एग्जाम्पल इसने दिया है कि फर्स्ट पर्सन का कैसे इस्तेमाल करें, सेकंड पर्सन कैसे। यहाँ तो इसने एक्टिव दिखाया है, यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट, क्योंकि अगर मैं आप यहाँ सब कुछ कहूँगा आपको तो ये फिर वीडियो बड़ा होता है। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, ये यहाँ सिंगुलर भी दिखा रहा है, ये एक्टिव है, यहाँ से पैसिव है, यहाँ ये वाला प्लूरल का है, यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट आल्सो। हाँ, इसी तरह ये है पास्ट का, इसी तरह ये है पास्ट प्लूरल, ये फ्यूचर, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट, ये है फ्यूचर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा, आई होप दैट यू विल सेंड इन द फीडबैक, आई ऑलवेज से यू। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, हाँ ये है उसका प्लूरल, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ये है प्लूरल। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट सो दैट यू विल सी। हाँ, नोट जो मैंने आपको पहले ही कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा है, देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस। जो आपको मैंने पहले कहा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर कोई सेंटेंस होगा इसका पैसिव नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर हमें वहाँ क्या लिखना है, ये तो सीधी सी बात है, आपको वहाँ मतलब मल्टीपल चॉइस होगा, या अगर वहाँ मतलब आपको अगर वहाँ होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो आपको उस पर टिक नहीं करनी है। और किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी है उनका नहीं होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का। और ये मैंने आपको पहले ही कहा है, वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, ये मैंने आपको पहले ही कहा है। अब आप कहेंगे सर जो मैंने आपको पहले भी कहा है, क्या हर जगह जहां भी थर्ड फॉर्म होगी तो हम कहेंगे कि वो पैसिव है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टेनिस तो अलग है, वॉइस में पैसिव के साथ और टेनिस में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ
पास्ट परफेक्ट के साथ और फ्यूचर परफेक्ट के साथ, यानी कि परफेक्ट के साथ टेंस में इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म। हाँ, ये है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट, ये है प्लूरल फिर पैसिव, ये आप खुद देख सकते हैं, फिर से है, ये पास्ट यहाँ से है प्लूरल, ये खुद आप कर सकेंगे आप, फ्यूचर फ्यूचर। हाँ बस हमने तो कंप्लीट किया है जो मैंने आपको पहले ही कहा है। सेंटेंसेस विथ टू ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट्स में बी टर्न्ड इनटू पैसिव, जो मैंने आपको कहा, ये आपकी मतलब ये है। हाँ, अब ये कुछ एक्सरसाइज हैं, यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट। पहले यहाँ से मैंने गलत किया है, एक सेकंड। हाँ हाँ, ये एक्सरसाइज है, यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट। हाँ, ये एक्सरसाइज है थोड़ा। हाँ, अब आपने पहले इसका स्क्रीन शॉट उठाया होगा, फिर यहाँ से आंसर्स भी उसके हैं। देन यू कैन चेक योर सेल्फ that have you make the correct or not. Now you can see, but first of all check yourself. ये बहुत आसान है, देखो क्या है। He writes a letter, कुछ नहीं करना है, पहले ए लेटर लिखना है। ये पहले मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस आसान है, ये बहुत आसान है। ही आपको लास्ट पर लेना है और लास्ट ए लेटर पहले लेना है। ए लेटर ये ठीक हुआ है। फिर आपको मैंने बार बार कहा है कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फिर राइट, रोट, रिटन, रिटन। फिर आपको मैंने कहा कि ज़्यादातर हम बाई इस्तेमाल करते हैं। फिर बाई किसने, ही, मैंने आपको कहा है जब इसका ऑब्जेक्ट हम लिख रहे तो हिम। और फिर मैंने आपको कहा है कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं। या लेटर है इसीलिए इज। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह ही रोट ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करना है। और थर्ड फॉर्म बहुत आसान है, बहुत आसान है। यू कैन चेक योर सेल्फ वेयर एवर यू विल फील द डाउट, प्लीज से मी। हाँ, ये थोड़ा मैंने आपको यहाँ से भी पढ़ाया है। एक सेकंड, अब फिर हमें और भी कुछ पढ़ना है, मगर इससे पहले कि, हाँ एक सेकंड, मिशन, हाँ हाँ, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कुछ प्रिपोजिशंस हैं जिनके साथ हम बाई इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका अपना कोई प्रिपोजिशन होता है, तो वो यहाँ भी इसने मैंने और किसी ग्रामर से भी आपको दिखाए हैं। यहाँ है जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट वंस अगेन, आई विल शो इन लैंडस्लाइड। हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दीज, यानी कि इनके साथ बाई इस्तेमाल नहीं होता है, इनके साथ अपना प्रिपोजिशन होता है। हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। अब आप ऐसे भी एग्जाम्पल, डू यू नो पद्मा, इज पद्मा नोन टू यू, यहां बाई नहीं लिखना है। इसी तरह आप, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो ये मैंने आपको अब कंप्लीट किया है। हाँ, ये इसी के एग्जांपल्स हैं जहाँ बाई इस्तेमाल नहीं करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट वंस अगेन, क्योंकि हमें और एक लेक्चर फिर पढ़ना है, अलग हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। हाँ, ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम, ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव फॉर्म होता है। और अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो गए तो मैंने आपको पहले ही कहा है, द मैनेजर ग्रांटेड मी परमिशन। ये और एग्जांपल्स यहाँ हैं, यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट आल्सो। हाँ, अब
देखो, ओमिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही कहा है, कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टूड होते हैं, हमें लग रहा है कि वहां ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, आपको लगेगा कि शायद ये इंट्रांसिटिव वाले हैं, नहीं, वहां ऑब्जेक्टिव होता है। मिसाल के लिए, द थीफ वाज अरेस्टेड, यानी कि सीधी ही बात है, या पुलिस ने अरेस्ट किया होगा या लोगों ने किया होगा, किसी ने किया होगा ना। अब हम सीधे ऐसे ही कहते हैं द थीफ, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ नहीं है, यहाँ नून है। द न्यूज़ वाज ब्रॉडकास्टेड, न्यूज़ तो ब्रॉडकास्ट की है, किसने की है, किसी ने, BBC ने, ऑल इंडिया रेडियो ने, और किसी ने। द विंडो वाज ब्रोकन, अगर ब्रोक हुई है किसी ने की होगी। तो इसी तरह यू कैन सी दैट देयर्स द ऑब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, तो उनका पैसिव होता है, जहाँ ये अंडरस्टूड होता है तो वहाँ पैसिव होता है, ये आपको ख्याल में रखना है। हाँ, तो इसी तरह हमने थोड़ा ये कंप्लीट किया है। अब आपका रह रहा है, अब हमें और करना है इसका कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको मैंने शायद पढ़ाया है, अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो यू कैन वॉच फ्रॉम माई चैनल हुज नेम इज़ सलीम सरज एकेडमी फ्रॉम द यूट्यूब। तो वहाँ मैंने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको शायद ये मालूम भी होगी, वो असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो अब हमें उसी के लिहाज से करना है कि थोड़ा चेंज होती हैं, मतलब असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव में थोड़ा चेंज होती हैं, थोड़ा रूल्स, बेसिक रूल्स यही है, थोड़ा फिर थोड़ा इधर का उधर करना है, तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, वो बहुत काम है। तो थैंक्स, आई होप दैट यू हैव गॉट थ्रू इट। ओके, बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ सेंड द फीडबैक, प्लीज़, feedback is necessary.